शैगुन बहुत नशे में हो जाता है और वो नैनी से बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हो। तो कहते कि मेरे लिए, मुझे तुम ये रिंग पहना दो और मैं इस रिंग को पहनना चाहती हूँ। तो शैगुन उसको रिंग पहना देता है और सब कुछ वहीं इमेजिन हो जाता है, वहीं रुक जाता है सब कुछ, और एक जादू सा हो जाता है। जब वो शैगुन आँख खोलता है तो उसको उसमें नैनी की जगह कोई और लड़की दिखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी होती है। तो जब वो शैगुन अपनी आँख खोलता है तो वो लड़की को देखता है जिसको उसने इमेजिन कर रखा था अपने ख्याल में, और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो अगले दिन शैगुन अपने फ्रेंड से बताता है ये सब बात जो उसको रात में हुआ था। और यहाँ पे नैनी अपनी माँ से लड़ती है। वैसे आप एक बात बताना, ये चाइनीज़ सारे एक जैसे क्यों लगते हैं? आपने भी ये बात नोट करी है, मैंने नोट करी है। तो उसकी माँ उसे खड़ी करती है और कहती है कि तुम एक एंजल बन जाओगे। यार काश हमारे पास भी कोई ऐसा कुछ होता कि हम भी एंजल बन जाते। शक्ल देखो कैसी बना रही। तो वो इतरा के चलने लगती है। उसकी माँ पहले से कहती है कि बेटा जब तुम एंजल बन जाओगी तो तुम इतरा के चलना। तो वो इतरा के चलती है बहुत। और वो शैगुन से देखता है और देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसको वो ही लड़की दिखती है जो जिससे वो प्यार करता है। तो देखो इतराना देखो इसका कैसा है। तो शैगुन उसके पास आता है और वो खड़ी रहती है और नैनी उसको देखती है कि इसने क्यों रिएक्ट क्यों नहीं करा। वो उसे इग्नोर करके चला जाता है वहाँ से। उसके बाद नैनी सोचती है कि शायद मैं नैनी ही लग रही हूँ, कोई और नहीं लग रही। तो उससे कहता है कि ये तुम्हारा नाम क्या है? वो नहीं बताती, चुपचाप खड़ी रहती है। तो वो चिट्ठी उसके बैग में से निकालता है और नाम पढ़ लेता है, देखता है कि इसका नाम नैनी है। तो फिर अगले दिन वो मतलब अपने पास्ट में जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक लड़की खूबसूरत मिली थी, तो वो उसको अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे वही लड़की सब जगह नज़र आ रही है, ये वही लड़की है जिसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। तो फिर हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि वो नैनी जाती है अपने घर, अपनी मम्मी से कहती है कि माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अंगूठी ने वर्क नहीं करा। उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा बिल्कुल करा होगा अंगूठी ने वर्क। उसकी माँ कहती है कि अंगूठी में बिल्कुल करा होगा, लाओ जल्दी से दे दो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। और वो अंगूठी जल्दी से पहनती है और उसके पापा आ जाते हैं। फिर वो देखती है वो नैनी देखती है तो नैनी का जो फ्रेंड होता है वो उसको चिढ़ाता है और कहता है कि तुम अब भी मोटी ही लग रही हो, कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हो। तो वो नैनी उसको पकड़ती है और भागती है उसके पीछे पीछे। वहीं जो वहाँ की नर्स होती है वो आती है कि ये कौन है। तो कहती है इसकी फ्रेंड है, इसकी क्लासमेट है, बचपन की फ्रेंड है ये आपस में। तो उससे कहता है आपके पास नैनी का नंबर है, लाओ मुझे नैनी का नंबर दे दीजिए। तो वो नैनी का नंबर ले लेता है, उससे स्टाफ मेंबर जो होते हैं उनसे नैनी का नंबर ले लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नैनी फिर मतलब इतरा के चलती है कि वो सोचती है कि मैं एक मॉडल हूँ। और वो उसको शैगुन जो होता है उसको इग्नोर मार देता है, उसको देखता ही नहीं उसकी तरफ को। फिर नैनी के पास कॉल आती है, वो कहती है पता नहीं किसकी है। तो देखता है कि वो शैगुन की कॉल होती है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे मिलने आओ अभी के अभी। वो नैनी बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी बस आ गई है और मेरी बस चली जाएंगी, मैंने तुमसे मिला। तो शैगुन कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, मुझे रिजेक्ट कर रही हो, तुम आ रही हो कि नहीं मेरी बस चली जाएगी, मैं नहीं आ सकती। वो सब शौक हो जाता है कि मतलब नैनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वो आई नहीं। वो जल्दी से आके अपनी माँ को अंगूठी दे देती है क्योंकि उसके फादर आने वाले होते हैं वहाँ पर। जैसे उसके फादर आते हैं वो अंगूठी दे देती है। फिर अगले एपिसोड में देखते हैं कि नैनी वो शैगुन जो होता है, जो नैनी का फ्रेंड होता है, उसके ऊपर एक एरोप्लेन फेंक के मारता है। उससे वो पूछता है कि तुम नैनी को कब से जानते हो। वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, क्योंकि तुम नैनी के आसपास भी नहीं भटकोगे। क्यों? वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो एकदम शौक हो जाता है कि नैनी से प्यार करते हो तुम, एकदम वो शौक में बोलता है उसका फ्रेंड। तो वो कहता है कि हाँ तुम आज के बाद उसके आसपास भी नहीं भटकोगे क्योंकि मैं नैनी से बहुत प्यार करता हूँ। समझ में आ गई बात? तो वो उसे देखता ही रहता है। फिर वो सोचता है कि ये मतलब उसको उसमें नैनी में क्या नज़र आया जो ये नैनी से प्यार करता है। फिर वो कहता है कि फिर वो नैनी के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। वो उसे रोकता है नैनी को और कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। उस नैनी बोलती है यस। वो इतनी जोर से चिल्लाती है जो वहाँ पे आसपास वाले थे सब, जो वो चौक हो जाते हैं कि क्या हो गया। तो वहीं शैगुन जो उसे ड्रेस देखता है वो कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगी। वो नैनी जब वो पहन के ड्रेस आती है तो उसमें नैनी बहुत अगली लगती है, बहुत ज़्यादा अगली लगती है। लेकिन शैगुन को तो उसके ख्यालों की परी लगती है और बहुत खूबसूरत मॉडल लगती है। वो उसकी इतनी तारीफ़ करता है बहुत ज़्यादा। और वो नैनी को अपने साथ लेके शैगुन चलता है। लेकिन जो उसके आसपास वाले होते हैं वो देख के उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो वहाँ का जो वेटर है वो कहता है कि मैडम तुम आज फिर आ गई। तो शैगुन बोलता है कि
तुम यहाँ पे आती रहती हो? तो नैनी बोलती है कि हाँ मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। कि तुम नैनी को, वो कहता है कि तुम नैनी जो है वो उसको कब से जानती हो? तो उससे सवाल पूछने लगता है। तो इतने में उसकी मम्मी की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मा की कॉल आ रही है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है घर पे। तो कहता है कि रुको तो सही, अभी तो इतनी जल्दी जाने की क्या है, अभी तो हम आए हैं, थोड़ी सी पार्टिसिपेट करके जब चलेंगे। तो कहती है नहीं, मेरी मम्मा की कॉल आ रही है, मुझे अभी के अभी जाना है। वो फ़ोन उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वो शैगुन एकदम वो हो जाता है कि क्या हो गया। तो शैगुन अगले दिन उसके घर पे जा पहुँचता है उसके मम्मी पापा से मिलने के लिए। वो वहाँ पे उसको नैनी देखती है और नैनी अपनी माँ के हाथ में से ज़बरदस्ती अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। अरे अबे सब्र तो कर। वो उसकी अंगूठी निकाल के चल देती है और शैगिन अपने ख़्यालों में डूब जाता है और कहता है वाह नैनी कितनी खूबसूरत लग रही है, काश हमारे पास भी कोई ऐसी अंगूठी होती कि हमारे हस्बैंड हमसे ये कहते कि हाँ वाह कितनी खूबसूरत लगती है, हम तो यहाँ बर्तन घिस घिस के ही मर जाएंगे। और शैगुन जो होती है वो अपनी मम्मा को अंगूठी दे देती है, लो मम्मा पापा आने वाले हो, और वो ड्रेस चेंज कर लेती है। और शैगुन उसके कमरे में आता है और उसको नैनी को देखता है, वो उससे शॉक हो जाता है। कहता है तुम यहाँ पे कैसे? क्योंकि उसके हाथ में से वो अंगूठी अब थी नहीं जो कि उस अंगूठी खूबसूरत बना रही थी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे नौकरानी हूँ। तो शैगुन कहता है अच्छा तुम नैनी को कब से जानती हो? वो कहते हैं बहुत पहले से जानती हूँ, मैं नैनी को यहाँ बहुत ज़्यादा पहले से जानती हूँ। तो वो जल्दी से भाग के वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ये सब सामान मत देखो। तो शैगुन कहता है तुमसे मतलब मैं देखूँगा। नैनी कहती है प्लीज़ यहाँ पे मत रहो और यहाँ से जाओ। और वो कहती है कि मुझसे अब मुझे आके नैनी गुस्सा होएगी। वो कहती है कि लो इसमें अपना फ़ोन नंबर डायल करो। वो अपना नंबर दे देती है उसको। वो अपनी माँ से बताती है कि ये मेरे से शैगुन ने मेरे से नंबर मांगा। तो उसकी माँ कहती है दे देना। ऐसे बोल रही है जैसे मुंह में दर्द हो रहा हो। तो फिर अगले दिन शैगुन इसको मॉडल बनाने के लिए कहता है कि आज से मेरी मॉडल जो है वो नैनी है और यही मॉडलिंग करेंगे। तो सब आश्चर्य से उसे देखते हैं, ये क्या हो गया। वो नैनी उसे ले जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होएगी मॉडलिंग। वो कहता है क्यों नहीं होएगी, तुम मॉडल कर सकती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मॉडल बन सकती हो। तुम्हें पता है हम एक बार और मिले थे, जब हम रास्ते में गिर गए तो वो सोचती है कि हम कब मिले थे। वो बताता है कि हम मिले थे, तो वो सोचती है कि हम तो कभी मिले भी नहीं है, ये पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि वो कहती नैनी कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपको बाद में मिलूँगी। वहीं एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की मिलती है जो नैनी की फ्रेंड होती है और इसका नाम मिस चोचो होता है। ये चाइनीज़ में भी नाम भी अजीब अजीब रखते हैं यार। चो क्या नाम होता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पे, ये इसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि पास्ट दिखाते हैं पहले का इसमें कि वो शैगुन जो होता है शैगुन से देखता है किससे बात करते हैं, लेकिन उसको फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि बाद में आके बात करेंगे। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे, देखो बोल कैसे रही है, देखो जैसे मुँह में दर्द हो रहा है उसके। शैगुन फिर जो इसकी चोचो होती है फ्रेंड, वो बताती है कि मैंने आपको एक डायरी दी थी बहुत पहले, वो डायरी कहाँ है। तो वो इसमें नैनी बोलती है कि कौन सी डायरी। तो फिर वो पास्ट के बारे में बताती है, कहती है कि मुझे एक लड़का मिला था और उससे मैं टकरा गई थी जिसका नाम शैगुन था और उसने मुझे वो डायरी दी थी और डायरी के साथ वो मुझे फ़ोन नंबर दिया था। वो तुम्हारे पास डायरी है, वो मुझे डायरी दे दो, कहाँ है वो डायरी। तो नैनी शौक में पड़ जाती है। वो कहती है कि अभी तो मेरे पास है नहीं, पर मैं तुम्हें वो डायरी दे दूँगी। तो वो अपनी माँ से बताती है सारी बात आके। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसका भी सलूशन निकाल लेंगे, अब आप टेंशन मत लो और आप बेफिक्र हो जाओ। तो इधर शैगुन नैनी से बोलता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों। तो नैनी बोलती है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। उसकी मम्मी जो सफाई कर रही होती है वो कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी प्लीज़ बाहर चली जाओ, शैगुन मेरे से घर पे मिलने आ रहा है अकेले। वो अपनी मम्मी से बहुत मतलब रिक्वेस्ट करती है, खुशामद करती है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है मैं चली जाऊँगी, तुम बुला लो। शैगुन उसको फ़ोन करती है, नैनी फ़ोन करती है और शैगुन को बुला लेती है। हमारी इंडियन मॉम हमें झाड़ू चप्पल से इतना बजाएंगी अगर हम अकेले बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कहेंगे। तो वो उसके साथ जाती है, घूमती है फिरती है और फल फ्रूट खरीदती है। तो वो दाग वाले जो फ्रूट होते हैं ना वो खरीदती है। वो कहता है शैगुन कहता है कि तुम ये ऐसे फ्रूट क्यों खरीद रही हो। तो उसमें नैनी बोलती है कि अगर अच्छे सब ले लेंगे तो बुरे कौन लेगा, बुरे को भी तो किसी को लेना चाहिए ना। तो वो शैगुन उसको कहता है कि अच्छा। तो वो उसको
अजीब सा रिएक्ट करता है और कहता है कि चलो, तो उससे वो नैनी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये चीज़ हम अगले एपिसोड में देखेंगे वो कि नैनी शैगुन से क्या बात करती है। प्लीज़